साथियों नमस्कार। बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के जीके यानी सामान्य ज्ञान है इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एसएससी और दिल्ली पुलिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, जो कि दिसंबर 7 से लगातार मंडे टू फ्राइडे होगा, जिसका शेड्यूल इस प्रकार से है। मंडे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, ट्यूसडे इंग्लिश, वेडनेसडे रीजनिंग, थर्सडे और फ्राइडे जीए एंड जीएस होगा, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा यदि आप अनअकैडमी और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप हमारा अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं स्टडी और टारगेट फ्री प्लान के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य में राजस्व के वितरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्नलिखित में से किसका होता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान होता है तो ये होता है वित्त आयोग का, ठीक है। इसके अलावा वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान किया गया है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसे प्रस्तुत करती है। तो देखिए लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है, ठीक है। और अभी वर्तमान में ओम बिरला जो है ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रेलवे को निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत रखा गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेलवे को ये संघ सूची के अंतर्गत जो है रखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यों की निगरानी निम्नलिखित में से किस समिति के द्वारा की जाती है। तो देखिए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यों की निगरानी जो है ये लोक लेखा समिति के द्वारा जो है की जाती है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो देखिए इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है ये संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार जो है प्रदान किया गया है, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोवा राज्य का निर्माण संविधान के किस संशोधन के द्वारा हुआ था। तो देखिए गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये 30 मई 1987 को दिया गया था, ठीक है। और ये भारतीय संविधान के 56वां संशोधन के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच के सभी बच्चों के लिए शिक्षा को मूल अधिकार बनाया गया है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 6 वर्ष और 14 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए शिक्षा को जो है ये मूल अधिकार बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन इसके अलावा पंचायती राज का जो गठन किया गया है तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति का जो गठन किया गया है तो ये बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, योजना अवकाश निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के बाद घोषित किया गया था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद जो है ये योजना अवकाश जो है मतलब घोषित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, महात्मा गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन का हिस्सा था। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। महात्मा गांधी जी का जो दांडी मार्च था तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, ठीक है। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था। तो 12 मार्च सन 1930 को हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है।
तो देखिए राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो है लगाया जाता है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितने दिनों तक के लिए लगाया जाता है? तो देखिए राष्ट्रपति शासन पहली बार में ये 6 महीने तक के लिए जो है लगाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो देखिए भारत में योजना आयोग की जो स्थापना की गई थी तो ये 15 मार्च 1950 को की गई थी। ठीक है, इसके अलावा अभी वर्तमान में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? तो देखिए योजना आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है तो ये भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, योजना आयोग निम्नलिखित में से किस तरह की संस्था है? तो देखिए योजना आयोग जो है ये परामर्शदात्री संस्था है। ठीक है, परामर्शदायी होगा। ठीक है, परामर्शदायी संस्था है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार को कितने घंटे पहले रोक दिए जाते हैं? तो देखिए चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार को जो है ये वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले जो है इसको रोक दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संसद के पास होती है। ठीक है, नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये संसद के पास होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, सन 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता जो है ये श्री BMS चंद्र बनर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियाँ होती है? तो देखिए मनुष्य की जो खोपड़ी होती है तो उसमें कुल 8 अस्थियाँ होती है। ठीक है, यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है इसका वजन कितना होता है? तो देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन होता है तो ये 1350 से 1400 ग्राम का होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो देखिए ये प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली थी? तो देखिए हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में ये 14 सितंबर 1949 को जो है मतलब मान्यता मिली थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्यकाज की भाषाएं निम्नलिखित में से कौन कौन सी हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्यकाज की जो भाषाएं हैं तो ये 6 प्रकार की भाषाएं हैं। ठीक है, पहला अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश, यानी 6 भाषाएं जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की राज्यकाज की भाषाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक जो है ये केवल 1 बार जो है संशोधन किया गया है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीएच स्केल का परिसर निम्नलिखित में से कितना होता है? तो देखिए पीएच स्केल का जो परिसर होता है तो ये होता है 0 से 14 तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है,
भारतीय संविधान लागू होने के समय कितने भागों में विभाजित किया गया था? तो देखिए, जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया था तो उस समय 22 भागों में जो है संविधान विभाजित किया गया था। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितने भाग हैं? तो अभी वर्तमान में 24 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल में दी जाती है? तो देखिए, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी जो है ये क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए, भारत सरकार की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी तो ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय का कार्यकाल कब से कब तक रहा था? तो इसका जो कार्यकाल था ये 1951 से 56 तक जो है इसका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और इसमें कृषि क्षेत्र की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, केंद्रीय खाद्य और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान केंद्र जो है ये स्थित है मैसूर, कर्नाटक में। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, चतुर्थ स्तंभ यानी फोर्थ स्टेट शीर्षक पद का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे इंगित करने के लिए होता है? तो देखिए, चतुर्थ स्तंभ का जो प्रयोग होता है तो ये प्रेस तथा समाचार पत्र को इंगित करने के लिए जो है होता है। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत के संविधान में सामाजिक सुरक्षा तथा सामाजिक बीमा किस विषय में शामिल है? तो देखिए, भारत के संविधान में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जो है ये भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इसका जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, इसको अभी हमने बताया कि यूएनओ का जो मुख्यालय है ये न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो देखिए, आपेक्षिक आर्द्रता को ये प्रतिशत के रूप में जो है व्यक्त किया जाता है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, लोहे में अति शीघ्रता जंग कहाँ पर लगती है? तो देखिए, लोहे में अति शीघ्रता जंग जो है ये समुद्र के जल में लगती है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, लोहे में जिंक यानी जस्ता का लेप लगा देने से लोहे में जंग नहीं लगता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इस प्रक्रिया को बोला जाता है जस्ता चढ़ाना यानी जस्तीकरण बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसको गैल्वेनीकरण भी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी की पहिए की जो गति है तो ये स्थानांतरीय और घूर्णी गति का उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किसे औषधि विज्ञान का जनक माना जाता है? तो देखिए, इससे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हिप्पोक्रेटस को जो है ये औषधि विज्ञान का जनक जो है माना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शासक को दिया जाता है? तो देखिए, कुंभ मेला जो है ये प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार मनाया जाता है और इसको प्रारंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है तो ये दिया जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों, आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान है इसे भी ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।